हेलो दोस्तों, तो क्या कॉस्टेक्स को लेकर परेशान हैं आप, हताश हैं और एग्जाम को लेकर टेंशन हो रहा है कि कॉस्टेक्स का एग्जाम कैसा जाएगा, तो घबराइए मत। जीत सर आपके साथ है और आप सभी लोगों के भरपूर प्यार सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों के डिमांड पे जीत सर ने बीबी कुंडो के सीरीज में लेके आ गए हैं कौन सा सब्जेक्ट, तो कॉस्ट एंड टैक्स सब्जेक्ट हम लोग लेके आ गए हैं और चैप्टर वाइज जो है वो आपको कॉन्सेप्ट देंगे। और पहला चैप्टर आप सभी लोगों के डिमांड पे ही हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारा कमेंट आया बच्चों का कि सर कॉस्ट टैक्स में लेबर चैप्टर पढ़ाइए सर, बहुत बड़ा थ्योरिकल चैप्टर है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए आप सभी लोगों के डिमांड पे कॉस्ट टैक्स का लेबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात करते हैं कि आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट छपने वाला है टाइम कीपिंग, फिर टाइम बुकिंग और फिर आइडल टाइम। आइडल टाइम दो पार्ट के होते हैं, एक एबनॉर्मल और एक नॉर्मल। ये तीन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करेंगे। फिर टाइम स्टडी है, मोशन स्टडी है, मुश्किल से सारा मिला के 5 से 6 टॉपिक है। अगर वो टॉपिक अच्छे से आप कवर कर लेते हैं ना, उससे बाहर नहीं आएगा लेबर चैप्टर के थ्योरिकल वाले एग्जाम में। सबसे पहले मान लीजिए हम एक बात करते हैं फैक्ट्री के बारे में। जैसे मान लीजिए हमारा एक फैक्ट्री है, ठीक है, और फैक्ट्री में हम लोग का ये गेट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, टॉपिक को एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री गेट है और यहाँ पे हम लोगों ने एक बना दिया है, क्या हमारा केबिन टाइप का है, ये हमारा केबिन है। और यहाँ पे हमारा जो है एक एम्प्लॉई है, हमारा स्टाफ जो है वो बैठा रहता है और यहाँ पे जब कोई भी लेबर या स्टाफ आता है तो एक रजिस्टर रखा है, ठीक है, और उस रजिस्टर में जो है वो क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। क्या मेंटेन कर रहा है कि आदमी कितना बजे आया। जैसे मान लीजिए एक हमारा एम्प्लॉई है, ये हमारे मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स नाम का जो एम्प्लॉई है ये फैक्ट्री में घुसते हैं कितना बजे, 8 बजे, सुबह 8 बजे फैक्ट्री में घुसते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री में घुसने के बाद वो पहुंचते हैं डिपार्टमेंट में। ये क्या है सर, ये हमारा डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट है हमारा पी यानी पैकिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे पैकिंग वगैरह होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है कंपनी के, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पे लोग काम करते हैं। जैसे ये अकाउंट डिपार्टमेंट हो सकता है ना, लोग अलग अलग है, सब लोग फैक्ट्री के यहाँ से ही जाते हैं डिपार्टमेंट में। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारा, ये पी डिपार्टमेंट हो गया, ये टी डिपार्टमेंट हो गया, ये अकाउंट सेक्शन हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं पी डिपार्टमेंट पैकिंग डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी है, ठीक है, और ये 8 बजे इंटर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एक्स 8 बजे इंटर करते हैं, ठीक है, और अपने वर्क ऑफ द प्लेस यहाँ पे वो जॉब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो पहुंचते हैं, आधा घंटे का टाइम लग जाता है इनको पहुंचने में, है ना, लंबा जगह है, ठीक है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट एकदम पास में भी है जो यहाँ से घुसा और यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मान लीजिए 5 मिनट लगा, और कोई डिपार्टमेंट दूर है तो 8:30 बजे पहुंचा, ठीक है। जो भी है यहाँ पे वो 8:30 बजे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं, ड्रेस चेंज करते हैं, कंपनी का अपना जो है वो ड्रेस होगा, सेफ्टी गार्ड वगैरह लगाते हैं, मतलब कि बेल्ट लगाते हैं, फिर हुक से जो है ऊपर में काम करते हैं। मान लीजिए अगर, ठीक है, मान लीजिए वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो ऊपर में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो अपने आप को सेफ्टी गार्ड लगाएंगे, फिर मशीन वगैरह चालू करेंगे, ठीक है। मशीन से ही मान लीजिए वो पैकिंग कर रहे हैं तो मशीन वगैरह का काम करेंगे। ये सब करते करते उनको काम स्टार्ट करने में पता है कितना टाइम हो गया, 9 बज गया। 9 बजे वो आदमी काम स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और 9 से 10, 11, 12, ठीक है, 1, 2, 3, ठीक है, 4 और 5, और 5 बजे की जगह ये आदमी 4 बजे ही जो है वो काम को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो 9 बजे काम स्टार्ट किए, 4 बजे काम को स्टॉप कर दिए और फिर ये वापस लौट जाते हैं, ठीक है। ये वापस लौट जाते हैं कहाँ, फैक्ट्री तक, ठीक है। ये वापस लौट जाते हैं कहाँ, अपना फैक्ट्री गेट पे, और गेट से बाहर निकल जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हमारा जो यहाँ का एम्प्लॉई है वो मिस्टर एक्स के बारे में एंट्री करता है कि ये सुबह 8 बजे आए थे, ठीक है, और शाम को कितना बजे निकल गए, 4 बजे निकल गए। तो बताइए कितना घंटा काम किया इन्होंने, 8 आवर्स, 8 घंटा इन्होंने काम किया। यानी ये बता रहा है कि ये काम किए कितना, 8 घंटा। 8 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 घंटा काम किए। लेकिन ये डिपार्टमेंट यहाँ पे जो सुपरवाइजर है हमारा, वो सुपरवाइजर भी काउंट कर रहा है, और सुपरवाइजर काउंट करके बताया कि मिस्टर एक्स जो है वो काम किए सुबह 9 से लेके 4 बजे। 9 से लेके 4 बजे यानी 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, सिर्फ 7 घंटा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये 7 घंटा काम किए हैं और ये बता रहा है कि ये 8 घंटा काम किए हैं। यानी फैक्ट्री गेट से इंटर करते वक्त एंट्री होता है, उसको बोलते हैं टाइम कीपिंग। फिर से सुनिए, टाइम कीपिंग का डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं कि टाइम कीपिंग मींस द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द एम्प्लॉई इन अ फैक्ट्री गेट। इट इज द टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग याद रखिएगा, ये क्या है, ये क्या है, टाइम कीपिंग। ये क्या है, टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग डेफिनेशन क्या बोले, डेफिनेशन बोले कि टाइम कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ द एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री गेट। फैक्ट्री गेट पे एक एम्प्लॉय के आने का और जाने का, अराइवल और डिपार्चर टाइम, यानी इनकमिंग और आउटगोइंग का जो टाइम हम लोग लिखते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम कीपिंग। और ये टाइम कीपिंग कितना बता रहा है, 8 घंटा। और ये आदमी फैक्ट्री गेट से गया, ड्रेस चेंज किया, मशीन चालू किया, मशीन टूल्स किया, तार सेट किया, सेफ्टी गार्ड वगैरह लगाया, फिर काम स्टार्ट किया 9 बजे।
ठीक है, उसको पता है कि गेट तक जाते जाते मेरे को टाइम लग जाएगा, तो फिर वो 4 बजे काम कंप्लीट किया, फिर ड्रेस वेस खोल के रखा, फिर मशीन का सारा सेटअप खोल के रखा, प्लग वगैरह खींचा, ठीक है, उसके बाद वहां से पैदल चल के यहाँ पे ठीक पहुंच गया, कितना बजे, 5 बजे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां पे वो काम कितना किया, 7 घंटा, और यहां दिखा रहा है कितना काम किया, 8 घंटा। यहां पे जो रिकॉर्डिंग हो रहा है इसको बोलते हैं टाइम बुकिंग, इसको क्या बोलेंगे, टाइम बुकिंग, यानी डिपार्टमेंट में कितना काम किया, वर्क के ऊपर आप कितना परफॉर्मेंस दिए, इसको बोलते हैं टाइम बुकिंग। और अराइवल और डिपार्चर टाइम जो काउंट करेंगे उसको टाइम बुकिंग। फिर से सुनिए, गेट पे इंटर करते वक्त यानी वर्क पे कितना काम दिए वो टाइम बुकिंग, और गेट पे एंट्री आने और जाने का टाइम अगर रिकॉर्ड करेंगे तो वो हो गया टाइम कीपिंग, और ये हो गया टाइम बुकिंग। और बीच का जो टाइम हुआ क्या हुआ, टाइम कीपिंग कितना बोले सर, कितना बोले आपने, 8 घंटा, और टाइम बुकिंग कितना बोले, 7 घंटा। तो टाइम कीपिंग 8 घंटा, टाइम बुकिंग 7 घंटा, दोनों में से माइनस करोगे तो 1 आवर्स आएगा, और इसी को बोलते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब होता है कि वेस्टेज टाइम हो गया, यानी वो टाइम जिस टाइम लेबर ने काम नहीं किया, मतलब प्रोडक्शन नहीं किया। अब आइडल टाइम 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल और एक एबनॉर्मल, ठीक है। तो आइडल टाइम में क्या बोल रहा है कि नॉर्मल आइडल टाइम और एबनॉर्मल आइडल टाइम। हम नॉर्मल आइडल टाइम किसको बोलते हैं, तो नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब होता है वो आइडल टाइम जो नॉर्मल होता है, मतलब कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो होगा ही होगा। जैसे टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट टू वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है, यानी जहां पे काम होता है, प्लेस ऑफ द वर्क जिसको बोलते हैं, प्लेस ऑफ वर्क से फैक्ट्री गेट के बीच का जो है ना टाइम लगता है, जैसे यहां से यहां तक गया, एक आधा घंटा लग गया ना उसका, ठीक है, ये नॉर्मल आइडल टाइम है, कुछ नहीं कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। दूसरा नंबर, टाइम लॉस इन अ टी, कॉफी, है ना, अगर चाय कॉफी पी रहा है, अब लेबर है, स्टाफ है, बीच में थकेगा, जाएगा चाय कॉफी पिएगा, ठीक है, वॉशरूम जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर बात करेगा, थोड़ा उधर, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। क्या करेंगे आप, इंप्लॉय को चाय पीने के लिए रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते हैं ना, वॉशरूम जाने के लिए रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते हैं ना, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये नॉर्मल है। तो फैक्ट्री गेट से वर्क प्लेस तक जाने का टाइम ही, ठीक है, ये नॉर्मल आइडल टाइम है। टी कॉफी चाय वगैरह लेने का टाइम, वॉशरूम वगैरह जाने का टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। अब एबनॉर्मल आइडल टाइम में क्या होता है, जो नॉर्मल नहीं है, जो एबनॉर्मल है, जैसे स्ट्राइक हो गया, लेबर लोगों ने शॉर्ट टर्म ही स्ट्राइक कर दिया, बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं किया, मतलब छोटा मोटा स्ट्राइक कर दिया 2-4-5 दिन के लिए, अब 5 दिन काम बंद रहा, तो वो स्ट्राइक में हो सकता है, ठीक है। पावर कट हो गया, मान लीजिए कोई बड़ा रीजन हुआ, पावर कट हो गया, अब इंप्लॉय सब बैठ गए, उसमें तो काम नहीं होगा ना, ये नॉर्मल नहीं है। पावर कट हो जाना, या स्ट्राइक हो जाना, या अर्थक्वेक आ जाना, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ गया भाई, फैक्ट्री बंद रहा, ठीक है। अब इसमें आप परमानेंट इंप्लॉय है तो उसको तो पेमेंट तो करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं कि टाइम कीपिंग आपका क्लियर होगा, टाइम बुकिंग आपका क्लियर होगा। दोनों के डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं आइडल टाइम, और आइडल टाइम 2 तरीके का होता है, एक नॉर्मल आइडल टाइम और एक एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे जो है वो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट टू प्लेस ऑफ वर्क। टाइम लॉस बिटवीन फैक्ट्री गेट टू प्लेस ऑफ वर्क, फैक्ट्री गेट से प्लेस ऑफ वर्क के बीच में जो टाइम बर्बाद हो रहा है, जो टाइम वेस्ट हो रहा है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडल टाइम, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम तो मार्क करेंगे नॉर्मल आइडल टाइम। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला आइडल टाइम कैन बी कंट्रोल। आइडल टाइम को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप पीस रेट सिस्टम में आ सकते हैं। सीधा बोल दो इंप्लॉय को, भैया पीस पे पेमेंट करेंगे, जितना माल बनाओगे उतना पेमेंट करेंगे। तुम 10 बार बाथरूम जाओ, तुम 10 बार चाय पीने जाओ, कोई मतलब नहीं है, तुम 2 पीस बनाएगा, हम 2 पीस का पेमेंट करेंगे। तो आइडल टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हैं किससे, पीस रेट सिस्टम से, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, एंट्री एंड एग्जिट टाइम। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया ना, एंट्री और एग्जिट टाइम को क्या बोलते हैं, बोलिए, एंट्री और एग्जिट टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम कीपिंग, ठीक है। तो मार्क करके रखेंगे, एंट्री या एग्जिट टाइम ऑफ द वर्कर फ्रॉम अ फैक्ट्री गेट इज कॉल्ड टाइम कीपिंग। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। अच्छा, इसको ना एंट्री और एग्जिट भी बोल सकते हैं, इसको इनकमिंग एंड आउटगोइंग भी बोल सकते हैं ऑफ द एम्प्लॉय, और इसको अराइवल एंड डिपार्चर टाइम भी बोल सकते हैं। आप तीनों लिख के रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट बोल रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम बुकिंग। पहला नंबर, इवैल्यूएशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। हाँ, इसको हम लोग इसलिए करते हैं ताकि परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क को इवैल्यूएट कर पाए कि एक्चुअल में काम कितना हुआ। 7 घंटा काम हुआ ना, ठीक है। वरना भाई यहाँ पे अगर इस डिपार्टमेंट को नहीं रखोगे, यहाँ पे अगर कोई चेक नहीं करेगा तो फिर हर कोई बोलेगा कि हम तो 8 घंटा काम किया, लेकिन एक्चुअल में 8 घंटा काम नहीं किया। कितना घंटा काम किया वो, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 7 घंटा काम किया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन राइट है। दूसरा, डिटरमिनेशन ऑफ द आइडल टाइम। हाँ बिल्कुल, ये नहीं रहेगा तो आइडल टाइम कैसे निकलेगा भाई, ये अगर नहीं रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा काम कितना घंटा हुआ, तो आइडल टाइम भी नहीं निकलेगा। देख रहे हो, एक लेक्चर हम लोग लिए, कितना सारा
सारा चीज कवर हो रहा है कि नहीं। ये ऐसे पढ़ाई करना होगा सर, खाली टिक मार देने से नहीं होगा। एक क्वेश्चन करके क्या ही कर लोगे, वो थोड़ी आएगा एग्जाम में, नहीं भी तो आएगा। ये कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, एक चैप्टर से 6 क्वेश्चन है सर, यही 6 में से तो कोई आएगा। एमसीक्यू है, हर लाइन क्वेश्चन है, इसलिए हर लाइन पढ़िए, एक एक वर्ड, एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़िए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो थोड़ा बहुत घुमाएगा भी ना, तो आप अपना दिमाग और अपना स्किल और अपना जजमेंट से टिक मार्क कर सकते हैं, है कि नहीं। तो कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, ठीक है, जब भी पढ़िए कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अच्छा 2 ऑप्शन राइट हो गया, और फिर 2 ऑप्शन राइट हो गया तो फिर ऑल ऑफ दिस ही होना चाहिए। फिर भी तीसरा पढ़ लेते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। इसको हम लोग इसलिए बनाए हैं ताकि यूटिलाइजेशन कर सके, क्या, टाइम का भरपूर इस्तेमाल कर सके। तो तीनों ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दिस मारिए। 6 नंबर क्वेश्चन आ गया, रेट ऑफ द वेजेस पर आवर इज 36। अच्छा ये देखो कितना आसान दिया हुआ है, रेट ऑफ द वेजेस पर आवर इज 36 इफ 1 यूनिट इज प्रोड्यूस रिक्वायर्ड 10 मिनट्स टू प्रोड्यूस, देन द रेट ऑफ द वेजेस पर यूनिट विल बी। अच्छा रेट ऑफ द वेजेस पर आवर, 1 घंटे का रेट बता रहा है 36, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, आपको 36 रुपया मिलता है पर आवर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 36 रुपया मिलता है पर आवर। और आगे पढ़िए क्या बोल रहा है, एंड 1 यूनिट प्रोड्यूस 10 मिनट्स, और एक पीस बनाने में, एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग जाता है, 10 मिनट्स का टाइम लग जाता है। एक यूनिट बनाने में कितना मिनट का टाइम लगता है, 10 मिनट। तो एक यूनिट बनाने में अगर 10 मिनट का टाइम लगता है तो बताओ 60 मिनट में कितना पीस बनेगा। एक यूनिट बनाने में तो 10 मिनट टाइम लग जाता है, तो 2 यूनिट बनाने में कितना लगेगा, 20 मिनट, है ना। तो इसका मतलब है कि एक यूनिट बनाने में 10 मिनट, तो आपका 60 मिनट में कितना यूनिट बन जाएगा, 6 यूनिट, 6 यूनिट बनेगा ना। 60 मिनट में 6 यूनिट बनेगा, क्योंकि एक का 10 ही मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट में 6 यूनिट बनेगा, 60 मिनट्स में 6 यूनिट बनेगा। और इस 60 मिनट का ही आपको पैसा कितना मिल रहा है, 36 रुपया। 60 मिनट का ही पैसा कितना मिल रहा है, 36 रुपया। यानी एक पीस का दाम कितना हुआ, तो एक पीस का दाम हो गया 36 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 रुपया पर पीसेस। बोलो क्लियर है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। दोबारा आप रिपीट देख लीजिएगा अगर डाउट रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम अलाउ फॉर ए जॉब इज 8। अच्छा एक काम के लिए ये मिस्टर जो भी हैं एक्स हैं, और इनको एक काम दिया गया, ठीक है, और बोला गया भैया इस काम को आप कितना घंटा में कर दोगे, 8 घंटा में कर दोगे। याद रखना, इस काम को आप कितना घंटा में कर देना, 8 घंटा में। तो स्टैंडर्ड टाइम टू अलाउ टू ए जॉब फॉर द वर्कर इज 8 आवर एंड ही एंड सी कंप्लीट द जॉब इन 10 आवर। बताइए, हम बोले थे भैया 8 घंटा में कर देना, और ये आदमी एक्चुअल में कितना घंटा ले लिया, 10 घंटा। बताइए बहुत अच्छा इंप्लॉई है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं सर, 8 घंटा में बोले 10 घंटा लगा दिया, बहुत कामचोर टाइप का लग रहा है सर, है ना, आलसी लग रहा है, बहुत काम को डिले कर दिया। मतलब इनकी इफिशियंसी अगर इनकी इफिशियंसी पूछे तो इतना श्योर है कि इसकी इफिशियंसी जो होगा वो 100% से क्या होगा, कम होगा, ये श्योर है, ठीक है। लेकिन इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे क्या, 8 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि टाइम अलाउ डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इंटू 100, ठीक है। तो ये हो गया इनकी क्या, इफिशियंसी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये इनकी इफिशियंसी हो गई, यानी यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 80%, और ये 80% देखिए ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या 80%, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िए आगे, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, टाइम अलाउ फॉर ए जॉब इज 48 आवर एंड द परसेंटेज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर हु हैज कंप्लीटेड द जॉब वर्क आउट ऑफ 120% देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। अब फिर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, टाइम अलाउ, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं हम लोग। ये कोई मिस्टर जो भी हैं, ठीक है, हमारे इंप्लॉई है, और इनको टाइम अलाउ किया गया था कितना, 48 आवर, याद रखेंगे, टाइम अलाउ किया गया था कितना, 48 आवर, 48 घंटा का टाइम दिया गया था इनको, और इन्होंने काम को कंप्लीट किया 120 आवर। इनकी इफिशियंसी कितनी है, 120%। मतलब यहाँ पे जो आंसर आया था वही आंसर यहाँ दे दिया, और आपसे पूछ रहा है ऑब्वियसली टाइम टेकन पूछेगा ही, ठीक है। देख लेते हैं फिर भी लास्ट में क्या होगा, टाइम टेकन पूछ रहा है। यानी इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया था, टाइम अलाउ और टाइम टेकन। टाइम अलाउ 8 घंटा, टाइम टेकन 10 घंटा, इफिशियंसी बताओ 80%। यहाँ पे क्या दिया, टाइम अलाउ दिया, इफिशियंसी दे दिया, टाइम अलाउ इफिशियंसी दे दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम टेकन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी आएगा, आपको क्वेश्चन के वेरिएशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज फिर वहां जाके आप परेशान होने लगेंगे कि यार क्या आ गया, कैसे हो रहा है, टिक मार देंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा ना। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। तो अभी देखिए इसका 2 ऑप्शन है। पहला नंबर कि आप इफिशियंसी का फार्मूला लगाइए, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, इफिशियंसी इज इक्वल टू, देखो टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टाइम अलाउ इनटू 100, ऐसा करेंगे। इफिशियंसी
इफिशियंसी कितना है बोलो 120%, 120 डिवाइडेड बाई 100, 120% को 120 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे ना इनटू टाइम टेकन। टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन ही तो निकालना है, तो टाइम टेकन लिख के रख दो। और टाइम अलाउ ये देखो टाइम अलाउ दिया हुआ है 48 आवर। सर इंटू 100 भी तो है फार्मूला में, इंटू 100 भी तो है फार्मूला में, क्या इंटू 100 लिखेंगे? नहीं, यहाँ इंटू 100 लिख दिया ना, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, दो जगह थोड़ी लिखेंगे। अभी क्या करना होगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखो ये आता है ना, इससे इसको इंटू करो और इससे इसको इंटू करो, और फिर जो इंटू करके आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दो, टाइम टेकन आ जाएगा। ये एक पहला मेथड, ठीक है, आप कर सकते हैं, ये 1 नंबर मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड आप कर सकते हैं जो हम और करके लिख रहे हैं, इसको हम लोग अप्लाई मेथड बोलते हैं। अप्लाइंग मेथड, अप्लाइंग मेथड क्या होता है ना, ठीक है, ये ट्रिक्स टाइप का है। क्या करना है सर, आपको फार्मूला पता है ना, तो आप बैठा के देख लो ना, 120% किस पे आ रहा है, बात खत्म हो गया। मतलब आंसर तो दिया है ना, टाइम टेकन का आंसर आपके पास ही दिया हुआ है। देखो ना ऑप्शन में तो आंसर दिया हुआ है, 40 घंटा, 32 घंटा, 48 घंटा, 36 घंटा, चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो बैठा के देख लो ना भाई, यही तो फार्मूला है ना, टाइम टेकन डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ इनटू 100, यही है ना फार्मूला। और इसका एफिशिएंसी 120% है, तो बैठा के देखो कि एफिशिएंसी किस पे आ रहा है। पहला है 40, तो बैठा के देखो 40 डिवाइडेड बाय टाइम अलाउ कितना, टाइम अलाउ कितना 48 इंटू 100। अब इसको बैठा के देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया 120%, पहला वाला ही आंसर आ गया। मान लीजिए नहीं आता तो दूसरा वाला अप्लाई करते, दूसरा वाला कितना 32 है, तो लिखो 32 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, यहाँ परसेंटेज निकाल के देख लेना 120 आ रहा है क्या, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफिशिएंसी लेवल इज 80%, स्टैंडर्ड टाइम इज 60, देन द एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर। अच्छा, ये भी लगभग सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, किसी वर्कर की इफिशिएंसी दिखा रहा है कितना, इफिशिएंसी दिखा रहा है किसी वर्कर की 80%। सर इफिशिएंसी दे दिया 80%, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टाइम अलाउ बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम 60, तो टाइम अलाउ, स्टैंडर्ड टाइम जिसको टाइम अलाउ भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, 60 आवर। और पूछ रहा है बताओ टाइम टेकन क्या होगा। ऑब्वियसली टाइम टेकन ही पूछेगा, देख लीजिए क्या पूछ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक्चुअल टाइम टेकन बाय द वर्कर फॉर द जॉब विल बी, लेकिन ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ, ऑप्शन बोला मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, बोल रहा है अगर किसी लेबर की इफिशिएंसी, ध्यान देना क्वेश्चन पे, किसी लेबर की इफिशिएंसी अगर 80% है, देखो अगर ये टाइम टेकन पूछता ना तो ये सेम क्वेश्चन हो गया। देखो इफिशिएंसी दे दिया, टाइम अलाउ दे दिया, टाइम टेकन पूछ रहा है, इफिशिएंसी दे दिया, टाइम अलाउ दे दिया, टाइम टेकन पूछ रहा है। आप बोलोगे तो सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन चेंज है। पूछ रहा है कि बताओ वो जो लेबर है वो मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम काम किया क्या, यानी वो जो काम किया वो मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम काम किया क्या, मतलब उसको 60 घंटा टाइम दिया गया, तो क्या वो 60 घंटा से ज्यादा टाइम लिया क्या, क्योंकि उसकी इफिशिएंसी 80% है। सर बिल्कुल, अगर किसी लेबर की इफिशिएंसी 80% है मतलब बहुत अच्छा इंप्लॉय नहीं है, और बहुत अच्छा इंप्लॉय नहीं है मतलब उसको जितना टाइम अलाउ किया गया था उससे ज्यादा टाइम लिया है। मतलब हम लोग उसको बोले थे 60 घंटा में कर दो, हो सकता है वो 70 घंटा लिया हो, 80 घंटा लिया हो, तभी तो उसकी इफिशिएंसी 100 से कम है। तो अगर किसी लेबर की इफिशिएंसी, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी लेबर की इफिशिएंसी 100% से कम है तो याद रखना वो क्या किया है, क्या करेगा, मोर देन टाइम टेकन, ऐसा लिखेंगे, टाइम टेकन मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, ये होगा कब व्हेन द इफिशिएंसी इज बिलो 100। अगर 100 से कम होगा तो ये लाइन होगा कि टाइम टेकन जो है, वो जो टाइम लिया वो स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा लिया, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन को चेंज कर ले और इस क्वेश्चन में जो 80% लिखा है ना, वो अगर मान लीजिए 120% होता, ठीक है, तो इसका राइट आंसर पता है क्या होता, इसका राइट आंसर क्या होता, इसका राइट आंसर तो आप देख लिए, ठीक है, इसका राइट आंसर होता है टाइम, ये ऑप्शन, दोनों को लिख के रखो। अगर इफिशिएंसी 100 से कम है तो मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम, टाइम टेकन इज मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम लिया, इसलिए उसकी इफिशिएंसी 80% मतलब बहुत खराब है। और अगर किसी लेबर की इफिशिएंसी दिया 100 से ऊपर, 110 भी होगा, 105 भी होगा, तो भी यही आंसर होगा, मतलब 100 प्लस, ठीक है। 100 से ज्यादा होगा तो ये आंसर होगा, और 100 से कम होगा तो ये आंसर होगा, ये, ठीक है। यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं, आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, 1 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ पा रहे हैं, और ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है, इसको लिख के रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि बेसिक पीस रेट ऑफ द वर्क इज 30 पर यूनिट इन अ वीक, इफ द वर्कर गेट वेजेस 33 पर यूनिट, देन द इफिशिएंसी अंडर द मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम विल बी। अच्छा, मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम आपको पहले जानना होगा, ठीक है, कि क्या फॉर्मेट होता है। तो मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम में सबसे पहले होता है अप टू %। अगर 83.33% होगा तो नॉर्मल पीस रेट लगता है,
ठीक है, ये फॉर्मेट है, याद रखना होगा। ये एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्या होता है, एवव 83.333% टू 100% आपको मिलेगा 110% ऑफ पीस रेट, ठीक है। और तीसरा होता है एवव 100%। अगर एवव 100% है तो आपको पता है कितना रेट मिलेगा, रेट का जो नॉर्मल रेट है उसका 120%, यानी 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। ये 3 फॉर्मेट, ठीक है, करेगा। यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, कि एक एम्प्लॉई है जिनका पीस रेट है 30 रुपया। पीस रेट कितना है, नॉर्मल पीस रेट इसको बोलते हैं। नॉर्मल पीस रेट है इनका 30 रुपया, ठीक है, नॉर्मल पीस रेट 30 रुपया, लेकिन उनको पेमेंट मिल रहा है 33। द वर्कर गेट वेजेस 33, लेकिन उसको 33 मिल रहा है। अब बताओ, अब ये कैसे मिल गया भाई? तो पूछ रहा है कि बताओ वो किस स्लैब में आ रहा है कि उसको 3 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो सर 3 रुपया जो ज़्यादा मिल रहा है ये कितना % एक्स्ट्रा मिल रहा है? 3 रुपया जो ज़्यादा मिल रहा है ये कितना % एक्स्ट्रा मिल रहा है? देखो ना, 3 रुपया ज़्यादा मिल रहा है ना, तो 3 रुपया जो ज़्यादा मिल रहा है वो 30 का 3 रुपया ज़्यादा मिल रहा है, मतलब 3 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 करोगे, आपको भी समझ में आ रहा है कि 30 रुपये का ही 10% 3 रुपया होता है, तो ये 10% ही है, यानी आप बोल सकते हैं कितना, 10%। आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, ठीक है, ये 0 से 0 कट के इंटू कर लेना, ठीक है। ये 3 से 3 कटेगा, ये 0 से 0 कटेगा, ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ये 10, तो 10% आ गया ना। अब 10% जो आ गया इसका मतलब है कि कौन सा स्लैब हो गया, यानी 10% उनको एक्स्ट्रा मिला है, तभी 30 रुपया था और उनको 110% मिल गया, मतलब 33 रुपया मिल गया, मतलब इनका स्लैब होगा 83.3 इंटू 200%, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 83 टू 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ गुड वेजेस पेमेंट सिस्टम, बोल रहा है कि फीचर्स ऑफ गुड वेजेस पेमेंट सिस्टम, गुड वेजेस पेमेंट सिस्टम का क्या फीचर्स होना चाहिए? तो आइए देखते हैं गुड वेजेस पेमेंट सिस्टम का क्या होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, तो सभी होता है, एक्सेप्टेबिलिटी होता है, फ्लैक्सिबिलिटी होता है, सिंप्लिसिटी। देखो और भी हम एक्स्ट्रा भी ऐड कर रहे हैं सर, क्योंकि यही 3 थोड़ी आएगा, हो सकता है ये 3 चेंज करके कुछ और आ जाए। तो फेयरनेस होना चाहिए, फेयरनेस का मतलब होता है फेयर होना चाहिए, फेयर मतलब कि उचित होना चाहिए। ये नहीं कि 8 घंटा काम कराया और 2 रुपया थमा दिए किसी को, ऐसा नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए जो संतुष्ट कर सके, ठीक है। तीसरा नंबर होता है ऑन टाइम। सबसे जरूरी होता है कि जिस तरह आपके घर परिवार है वैसे लेबर और एम्प्लॉय के भी घर परिवार है ना। पूरा महीना काम करा लोगे और बोलोगे इस महीना तो पेमेंट नहीं मिलेगा, तुमको अगला महीना दे देंगे, भैया वो खाएगा क्या, फैमिली उसकी क्या खाएगी? ऑन टाइम होना चाहिए। एक अच्छा वेजेस पेमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन में तो आपने पढ़ लिया कौन कौन सा, एक्सेप्टेबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, ये अच्छा सही है और ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल तो ये ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस, तो बढ़ जाइए आगे। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टाइम एज पर द टाइम कीपिंग इज 50, एज पर द टाइम बुकिंग इज 45। अच्छा आपको पता है ना, टाइम कीपिंग बताए थे अभी आपको, टाइम कीपिंग यानी फैक्ट्री गेट से तो टाइम कीपिंग कितना हो रहा है 50, यानी वो फैक्ट्री गेट से घुसा और 50 घंटा का दिखा रहा है टाइम कीपिंग, और टाइम बुकिंग कितना हो रहा है 45 आवर, 45 घंटा, ठीक है। ये सप्ताह का हो सकता है, ठीक है। तो टाइम बुकिंग, ये हो गया टाइम बुकिंग और ये हो गया टाइम कीपिंग, ठीक है। तो बताओ ना आइडल टाइम कितना, आइडल टाइम हो जाएगा कितना 5 आवर, 5 घंटे का आइडल टाइम हो गया। और पूछ रहा है आपसे कि वो आइडल टाइम का पेमेंट कितना होगा, तो आइडल टाइम का पेमेंट रेट बता दो भाई, रेट है 40 रुपया, तो आइडल टाइम का पेमेंट हो जाएगा 5 इंटू 40 रुपया, ठीक है। 5 घंटा और 40 रुपया इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 200 रुपीस जो है वो आइडल टाइम का पेमेंट किया कंपनी ने। तो आप ऑप्शन कर देंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, द फंक्शन ऑफ द वेजेस पेमेंट डिपार्टमेंट इज। अच्छा वेजेस पेमेंट डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होता है? वेजेस देना, वेजेस बिल बनाना, पेरोल बनाना, यही होगा। पहला बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क अमंग, अच्छा वर्कर लिखा हुआ है, वर्क होगा, वर्क अमंग द लेबर लोगों के बीच में काम बांटना। नहीं ये काम डिपार्टमेंट का नहीं होता है, वेजेस डिपार्टमेंट वेजेस बिल बनाता है। सुपरविजन का काम सुपरवाइजर करेगा ना, वेजेस डिपार्टमेंट क्यों करेगा? अच्छा प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, हाँ प्रिपरेशन ऑफ पेरोल, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन में आइए, मैनुअल मेथड ऑफ द टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मैनुअल मेथड क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का मेथड क्या है, इस 3 मेथड होता है, यहाँ बता दे आपको। मैनुअल मेथड में 3 हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा? एक रजिस्टर्ड हो जाएगा, एक मेटल डिस्क हो जाएगा और एक कार्ड टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन ही होता है, 3 में से एक दिया हुआ है, मार्क कर लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा, और वो हो गया कि डिसएडवांटेज ऑफ द टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर पीस रेट सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। नो गारंटी ऑफ द मिनिमम वेजेस की कोई गारंटी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। और डायरेक्ट वेजेस आर इंक्लूडेड, डायरेक्ट वेजेस कहाँ इंक्लूडेड होता है? डायरेक्ट वेजेस
डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट, चार्जेबल एक्सपेंसेस, से चारों याद रखिएगा, चारों ऐड होता है किसमें, प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट ऑप्शन नंबर मारिए, प्राइम कॉस्ट, और ये चारों ऑप्शन लिख के रखिए। फिलहाल यहाँ डायरेक्ट वेजेस दिया, आप चारों ऑप्शन लिख के रखिएगा, ठीक है। अच्छा, और ये 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और इसी के साथ जो है वो हम लोग इस वीडियो को फिनिश करते हैं ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए।